प्रिय मित्रों, धर्म का भ्रम यूट्यूब चैनल में आपका हृदय से स्वागत है। आज हम एक विषय पर बात कर रहे हैं, गुरु की प्रतिमा या गुरु की फोटो पूजा में क्यों लगाते हैं या गुरु क्यों लगवाते हैं। तो आइए इसी विषय पर बात करते हैं। आज हम एक बहुत ही अच्छे विषय पर बात कर रहे हैं, गुरु की प्रतिमा को या फोटो को पूजा में क्यों लगाते हैं। देखिए, इस चीज़ को समझने से पहले हमें एक बात अवश्य समझनी होगी कि ईश्वर है क्या। ईश्वर एक अपार सत्ता है, एक बहुत ही ऊर्जा का अपार स्रोत है, और आत्मा और परमात्मा, आत्मा परमात्मा का अंश है, यानी हम भी ईश्वर का ही एक अंश है। मित्रों, आज के विषय में मैं यही बताना चाहता हूं कि अगर आपने देखा हो कि कहीं, हो सकता है आप में से भी बहुत लोग गुरु की फोटो को पूजा में रखते हैं। पूजा में रखने का जो तात्पर्य है वो ये होता है कि नित्य प्रति 24 घंटे में एक बार, देखिए मैं बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बता रहा हूं, 24 घंटे में एक बार ईश्वरीय पुंज, ईश्वरीय शक्ति कहीं ना कहीं जो पूरे ब्रह्मांड को संचालित कर रही है, वह शक्ति हर पूजन स्थल में एक बार अवश्य आती है। जैसे मान लीजिए आपका पूजा घर है, तो अगर आप उसमें शिव की प्रतिमा रखते हैं या गणेश की प्रतिमा रखते हैं, जो भी आप रखते हैं, देखिए परम सत्ता तो एक ही है, तो वो 24 घंटे में एक बार जरूर आता है। कोई भी हो जो ईश्वरीय पुंज है, 24 घंटे में आपकी पूजा में आएगा। मित्रों, होगा क्या जब वह परम सत्ता आपके पूजन स्थल में आती है, तो वहां रखी सभी प्रतिमाओं पर वह दृष्टि डालती है। अब उन्हीं प्रतिमाओं में जब आपके गुरु की प्रतिमा उनको दिखाई देगी, उस परम सत्ता को दिखाई देगी, तब कहीं ना कहीं उस परम सत्ता के मस्तिष्क में एक बात अवश्य आएगी। वो बात क्या कि मेरे समकक्ष इस प्रतिमा को स्थापित किया गया है, यानी कि ईश्वर के साथ में इस मानव की प्रतिमा को स्थापित किया गया है। ये आप भी भली भांति समझते हैं। निश्चित रूप से अगर सत्ता का वहां आवागमन होता है तो यह बात ईश्वर अवश्य सोचेंगे। जब परमपिता परमेश्वर आपके पूजन स्थल में आते हैं, आपके गुरु की प्रतिमा को रखा देखते हैं, तो उनके अंदर एक विचार उत्पन्न हुआ कि मेरे समकक्ष इस मनुष्य को इस परिवार ने, इस व्यक्ति ने स्थापित किया हुआ है, इसलिए गुरु अपनी प्रतिमा को स्थापित करने का जो आदेश देते हैं, वो इसलिए देते हैं कि ईश्वर की उन पर नजर पड़े। तो जब ईश्वर उनको, उस आपके गुरु को समकक्ष देखता है, तो अपनी आस्था को बनाए रखने के लिए, यानी प्रभु के अंदर जो आपकी आस्था है, तो प्रभु उस आस्था को बनाए रखने के लिए आपके गुरु को शक्ति प्रदान करते हैं।
यह बात आपको ध्यान में रखनी है। अपनी आस्था को कायम रखने के लिए मनुष्य का ईश्वर के प्रति आस्था बनी रहे, इस चीज को कायम रखने के लिए ईश्वर आपके गुरु को शक्ति प्रदान करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर आपके गुरु की प्रतिमा रखी हुई है। शायद यह विचार आप आज तक किसी ने आपको बताया ही नहीं होगा। देखिए, हम जो भी बात करते हैं, हम सब बातें तथ्य अपने 20-30 वर्ष के अनुभव के आधार पर आपको बताते हैं। ऐसा नहीं है कि हम वैसे ही आपको कुछ बात बताते हैं। इसीलिए मैं आपसे बोलता हूं कि जब भी पूजन स्थल में कोई भी द्रव्य इस्तेमाल करें, धूप हो, घी हो, हवन सामग्री हो, वह पूर्णतः शुद्ध होनी चाहिए। हमने आपको पहले एक वीडियो बनाकर YouTube पर डाल रखी है, आप ही के लिए डाल रखी है। तो मेरे प्रिय मित्रों, वह वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगी, आप उसको अवश्य देखिए कि किस तरह की धूप पूजा में इस्तेमाल प्रयोग होनी चाहिए। जो बाजार में धूप दीप का सामान उपलब्ध है, पूजा का सामान उपलब्ध है, उसमें से मैं समझता हूं 1% भी शुद्ध नहीं है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अब मित्रों, एक विषय हमारे पास कई बार और आता है कि क्या गुरु की उस प्रतिमा पर माल्यार्पण किया जाना चाहिए। बहुत ही गहरा विषय है, बहुत समझने का विषय है। देखिए, माल्यार्पण जब तक कोई भी जीवित प्राणी है, यानी सशरीर है, तब तक उसकी प्रतिमा पर माल्यार्पण नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि वह अभी जीवित है। यदि आपके गुरु जीवित हैं तो आप अपने गुरु की पूजा में स्थापित की हुई प्रतिमा पर माल्यार्पण कदापि न करें। यदि आपके गुरु ने शरीर को त्याग दिया है, उनकी दिव्य आत्मा ही आपके साथ आपकी सपोर्ट में है, तब आप उस पर माल्यार्पण कर सकते हैं। आने वाली वीडियो में हम आपको एक वीडियो और बनाएंगे कि पितृ की फोटो, आपके दादा माँ पिताजी कोई भी जो शरीर छोड़ देता है, उसकी फोटो घर में कहाँ लगानी चाहिए, उसका किस तरह से विचार करना चाहिए, उसको किस तरह से पूजा करनी चाहिए, किस तरह से दीप दिखाना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये सब विषय हम आपको एक अगली वीडियो में, आने वाली वीडियो में बताएंगे। मित्रों, मैं समझता हूं आज की वीडियो में इतना ही काफी है। मेरा आपसे अनुरोध है, सनातन धर्म पर अपना अटूट विश्वास बनाए रखिए। धर्म, मैंने बताया आपको, धर्म केवल संसार में एक ही धर्म है, दूसरा धर्म ही नहीं है। पहले वीडियो हम बना चुके हैं, उसको आप आई बटन में देख सकते हैं। कोई दूसरा धर्म ही नहीं है, बाकी सारे पंथ हैं, ये मैंने आपको बताया, एक वीडियो में समझा चुका हूं। तो मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपसे विदा लेते हैं। जय श्री राधे कृष्णा।